नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 89 से कार्यपत्रक नंबर 94 तक संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यपत्रक नंबर 89 है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। देखो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो इनसे एक कहानी बनानी है, जैसे बंदर, लोटा, थैला, लड़की, दूध, पेड़, सड़क, केला। ठीक है, तो एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन सड़क पर एक लड़की लोटे में दूध व थैले में केले लेकर घर जा रही थी। बंदर भूखा था, उसने लड़की के हाथ से दूध का लोटा झपट लिया। लड़की बोली, बंदर भैया मेरा दूध का लोटा दे दो, मैं तुम्हें केला दूंगी। बंदर ने केला लेकर लोटा दे दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 है। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की है। चलो उनका चित्र बनाते हैं। देखो यहाँ पेड़ का चित्र बना दिया, यहाँ पे बंदर का चित्र बना दिया है। तो आपको बंदर, लड़की और पेड़ तीनों का चित्र यहाँ पे बनाना है। कार्यपत्रक नंबर है, नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर गलत का निशान लगाओ। तो देखिए विज्ञापन दिया गया है, किसका है? पर्यावरण मित्र का। तो इसमें कुछ बातें लिखी हुई है। पेड़ पौधे लगाए और उसकी देखभाल करें, ऊर्जा की बचत करें, पानी की बचत करें, कचरे को छांटे, पुनः प्रयोग में लाए, कचरे की मात्रा में कमी लाए और पर्यावरण मित्र बने। जब इसमें कौन सी बातें नहीं लिखी हुई है, तो पेड़ लगाए ये लिखी हुई है, पानी की बचत करिए लिखी हुई है, ऊर्जा की बचत करिए लिखी है, लेकिन ये इसमें क्या आ रहा है? पैसे की बचत करिए नहीं लिखी है। तो इस पर गलत का चिन्ह लगाना है। ये विज्ञापन किसके बारे में है? तो किसके बारे में? पर्यावरण मित्र के बारे में। विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर, पानी की बचत करके, ऊर्जा की बचत करके, कचरा कम करके हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताइए। तो हम पशुओं से सुरक्षा करेंगे, समय पर पेड़ पौधों को पानी पिलाएंगे, समय पर खाद देंगे। एक कारण में इस कहानी में पढ़ते हुए क्वेश्चन मार्क, कॉमा और पूर्ण विराम इन चिन्हों को देखिए और समझिए। तो एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ? नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, आप दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? पूर्ण विराम। ठीक है, तो लिखना है पूर्ण विराम। तो क्या है इसमें? एक वाक्य में प्रयोग करना है। तो एक खरगोश था, प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक, पर कैसे चुरा लूँ? ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा चिन्ह प्रश्नवाचक का। ये क्या है? अल्प विराम का। तो वह सोचने लगा। क्वेश्चन 3 है, नीचे लिखे वाक्य में पूर्ण विराम लगा है। आप इनको इस प्रकार लिखे कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। हॉकी भारत का खेल है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम है। तो हॉकी किसका खेल है? ठीक है, प्रश्नवाचक। राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया। तो राम क्या खाता है? प्रश्नवाचक। आशा गीत गाती है, तो आशा क्या करती है? इसके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। ठीक है, कार्यपत्रक 92 है। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझको छुटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाले लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो राहुल ने अपने बारे में लिखा है, तो आप भी अपने बारे में लिखिए। तो देखो बच्चों, इसमें आपको अपने बारे में लिखना है। तो मैं पवन हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 9 वर्ष है, मैं पैदल ही स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज़ाना 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ। क्वेश्चन 2 है, ये कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके या अनुमान लगाकर ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन का है, कछुए ने मछली से क्या कहा होगा? क्वेश्चन का है, कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं गर्मी से परेशान हूँ। धरती ने सूरज से कहा होगा कि तुम इतने गर्म कैसे हो। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैं चारों ओर से तुम्हें घेर कर सूर्य की गर्मी से बचा रहा हूँ। कार्यपत्रक नंबर 93 है। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। तो देखो, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं। उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माताजी का हाथ बढ़ाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं। वे अच्छा गाते हैं। वे अच्छे अध्यापक हैं। वे मुझे हिंदी सिखाते हैं। हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो देखो यहाँ पे, वर्षा कम होने पर अन्न कम उपजा, आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं। किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा, किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। देखो, ढोल बज रहा है, सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मुझे खाने में कड्डी अच्छी लगती है। कार्यपत्रक 94। नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो, इसमें शब्द जोड़कर यानी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो स्व प्लस देश स्वदेश, वि प्लस देश विदेश, उप प्लस देश उपदेश, प्र प्लस देश प्रदेश। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने, ये क्या है, सब प्रत्यय। दुकान प्लस दार दुकानदार, माल प्लस दार यहाँ पर जाएगा मालदार, जमी प्लस दार जमींदार, हवा प्लस दार हवादार, सुंदर प्लस था सुंदरता, मधुर प्लस था मधुरता, सरल प्लस था सरलता, सहज प्लस था सहजता। प्रत्यय उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो इन शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग छांट कर लिखने हैं। सपूत, स में स उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग लिखने हैं या मूल शब्द लिखने हैं। सपूत में स उपसर्ग, पूत मूल शब्द। यहाँ पे सु, विज्ञान में वी, समकोण में सम, अपमान में अव, ये सभी क्या है, उपसर्ग है। तो गम ज्ञान कौन है, क्या है, मूल शब्द है। शब्द है मूल शब्द प्रत्यय। थानेदार में मूल शब्द है थाने और प्रत्यय दार। जादूगर में जादू मूल शब्द, गर प्रत्यय। बचपन में बच्चा मूल शब्द, पन प्रत्यय। अपनापन में अपना मूल शब्द, पन प्रत्यय। मिलावट में मिल मूल शब्द, आवट प्रत्यय।